जितना जो लोग अभी कम विकसित हुए हैं वहाँ तो थोड़ी बहुत पवित्रता समझ में आती है? हमने विदेश में जाके एक बात का अनुभव किया कि यहाँ के लोगों ने विकास तो बहुत किया है, बड़ी विशाल भव्य इमारतें बहुमंजिला, और कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने लायक हैं कि कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा, गंदगी नहीं मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ लोग गुटखा पान खा के थूक देते ना, ऐसा तो पूरे देश में कहीं मिला ही नहीं। ना कहीं पान गुटखा सुपारी की दुकानें ऐसे जगह जगह कहीं दिखाई देती, कहीं दिखता ही नहीं। तो ये चीजें तो सीखने लायक है। लेकिन एक चीज और हमने वहां देखी कि इतना धन और इतनी संपदा होने के बावजूद भी व्यक्ति अशांत है, परेशान है, क्योंकि संसार के भोगों में ही सुख होता तो धनी लोगों के पास ही सुख रहता। हम वहां एक बात कह रहे थे बुंदेला जी कि हम लोगों के पास ऑप्शन बहुत हैं, हर चीज में वैरायटियां बहुत हैं, यहाँ के लोगों के पास वैरायटियों की बड़ी कमी है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा पहली चीज तो ये है कि भोजन की वैरायटी। हमारे यहाँ कितने तरह के व्यंजन हैं, हजारों तरह के व्यंजन है कि नहीं? अकेले बेसन के हमारी माताएं सैकड़ों हजारों तरह के व्यंजन बना लेती हैं। लड्डू बना लेंगी, बेसन बना लेंगी, बूंदी बना लेंगे, बर्फी जमा लेंगी, तो अकेले बेसन की कितनी तरह की मिठाई बन जाती है। फिर हर प्रांत का अलग अलग तरह का भोजन है, हर क्षेत्र का अपना अपने भोजन का अलग अलग स्वाद है। तो भोजन में अनेक वैरायटी। वहां ले दे के बस थोड़ी सी वही मांसाहारी चीजें, तो घुमा फिरा के क्या है, आखिर मांस ही खाना है उनको, उनके पास कुछ और है ही नहीं। मसाले तो हमारे यहाँ मसाले तरह तरह के मसाले हैं, वहां वो भी नहीं है। तो ना भोजन में वैरायटी है, ऑप्शन चुनने के लिए है, ना कपड़ों में। हमारे यहाँ तो बिंदी से लेके और बिछिया तक कितने श्रृंगार होते हैं, वहां कुछ नहीं है। अच्छा, हर श्रृंगार का अपना महत्व है, मंगलसूत्र का अपना महत्व है, चूड़ियों की अपनी महिमा है, बिंदी की अपनी महिमा है, सबका अपना अपना महत्व है कि नहीं? वहां कुछ नहीं है। तो अब आप बताओ, जिसने सब छोड़ दिया वो विकसित है कि हम लोग विकसित है जिनके पास इतना है? ना कपड़ा है, ना कोई आभूषण है, ना ढंग का भोजन है, और तो और रिश्ते भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, फलाने जी, कितने जी, कितने रिश्ते हैं। वहाँ कोई रिश्ता भी नहीं, बस आंटी अंकल उतने तक ही सीमित है, माँ बाप का भी ठिकाना नहीं। तो और रिश्ते तो सब दूर की बात। तो हम महाराज जी से कह रहे थे कि महाराज जी, ना तो इनके पास भोजन में ऑप्शन है, ना मसालों में, ना कपड़ों में, ना श्रृंगार में, ना रिश्तों में, अरे और तो और चेहरों में भी नहीं। एक जैसे चेहरे दिखते हैं सबके, एक ही सांचे में सबको बना दिया हो। आपने देखे ना, चाइनीज लोग, जापानी लोग और ये यहाँ सिंगापुर वगैरह के जो लोग हैं, उनका एक जैसे ही सांचा दिखता है। हमारे यहाँ कैसी सुंदरता है। तो भैया सारा जग घुमाइए, पर आपको लगेगा कि हमारा भारत महान है, हमारे भारत जैसा राष्ट्र कोई नहीं हो सकता, जहां इतनी समृद्धि है। हमारे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देख करके दुनिया के लोग आकर्षित होते हैं। हम इधर उधर भाग रहे हैं। जाना सब जगह चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमने दुनिया में जाकर देखा कि भैया शांति यदि कहीं है तो वो भारत की भूमि में है, क्योंकि ये भक्ति की भूमि है, कर्म की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। कितनी अद्भुत है। तो वहां हमने स्वच्छता तो बहुत देखी, पर पवित्रता नहीं है। ना लोग भोजन के बाद हाथ धोते हैं, और जाने क्या क्या करते हैं वो तो भगवान ही जाने, हम यहां से क्या कहें है? तो बड़ी विचित्र दशा है। तो पवित्रता भी यदि कहीं है तो हमारे यहाँ है।
अच्छा बुंदेला जी, स्वच्छता और पवित्रता इन दोनों में बड़ा फर्क है। स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। स्वच्छता तो रहे पर उसके अंदर पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पवित्रता का विचार होता है, हमारे वस्त्र पवित्र रहे, हमारा शरीर पवित्र रहे, हमारे विचार पवित्र रहे, हमारा मन पवित्र रहे, इसका हम लोग विचार करते हैं। वहां ऐसा कोई विचार नहीं है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते दयादानम न वेद्यते। लोगों में दया नहीं रह गई, दान की प्रवृत्ति नहीं रह गई, लोगों में केवल पेट भरने की बात रह गई। अच्छा गुप्ता जी, नारद जी ये बात कह रहे हैं जब तो बहुत पुराना समय था, लेकिन हमें लगता है नारद जी वर्तमान की बात नहीं कह रहे थे। नारद जी ने भविष्य को देख लिया। अब जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है उसको नारद जी बखान कर रहे हैं कि कलयुग में ऐसा ऐसा होने लग जाएगा। तो देव ऋषि नारद ने सोचा कि मैं वृंदावन चलूं, तो वृंदावन आए। तो इस ब्रज भूमि में तो भक्ति महारानी की बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण की ये लीला स्थली है। यहां आकर के नारद जी ने देखा कि सब जगह भक्ति महारानी की कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन यहां भी भक्ति रो रही है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में है। मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तोड़ने के लिए नारद जी ने खूब उनको जगाया, वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग्य जब नहीं जागे तो सोचा क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब कैसा सत्कर्म करें, वो सत्कर्म क्या होगा? तो सब जगह सत्कर्म की पूछते पूछते भैया सत्कर्म कैसे कहते हैं, गए तो सनकादिक मिल गए। सनकादिक बोले वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। क्योंकि भागवत रूपी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। कहां होगी कथा? तो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, हरिद्वार से कुछ ऊपर कथा का निश्चय हुआ। सनकादि कथा कहने बैठ गए, नारद जी कथा सुनने बैठ गए। नारद जी मुख्य यजमान बन गए, जैसे हमारे बुंदेला जी बैठे यहाँ। और सनकादि कथा के व्यास मंच पर बैठ गए। और व्यास गादी को ऐसे वहां व्यवस्था तो उस समय थी नहीं, बढ़िया बालू का टीला बना लिया, उसी में विराज गए। और सब लोगों को चर्चा का पता चला, अरे भैया सनकादि कथा सुनाने वाले हैं। तो भृगु जी, वशिष्ठ जी, चयवन, गौतम, बड़े बड़े महात्मा आने लगे। जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी पकड़ पकड़ के ले आए। कई लोग बोले जी हम तो नहीं जाएंगे, ना निमंत्रण आया ना कोई बुलावा आया। भृगु जी बोले ये बताओ कथा नारद जी की हो रही है? बोले नहीं। तो सनकादिक की? बोले नहीं। कथा किसकी हो रही है? अच्छा यहां कोई पूछे कथा किसकी हो रही है, बुंदेला जी की कि पारासर जी की? तो ना तो कथा पारासर जी की हो रही है और ना कथा बुंदेला जी की हो रही। कथा तो हमारे राधा रमण की हो रही है, श्री बांके बिहारी लाल की हो रही है। कथा भगवान की हो रही है। कहीं भी भागवत की कथा, राम कथा, कोई कथा हो रही हो तो ये मत सोचो कि हमें बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं। अरे भैया नहीं बुलाया तो जजमान के हाथ थोड़ी जा रहे हैं, हम तो हमारे कन्हैया की कथा में जा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी की कथा हो रही है? तो भागवत की कथा में अथवा कोई भी भगवान की कथा हो रही हो, उसमें बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। किसी का सामाजिक आयोजन हो, विवाह शादी हो, कोई लौकिक उत्सव हो, तो उसमें तो बुलाने पे जाओ। लेकिन भागवत जैसा अनुष्ठान किसी के यहाँ हो रहा हो तो बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। वहां तो प्रेम पूर्वक जाकर के कथा का श्रवण करो, खूब आनंद लो, क्योंकि ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर की लीला है, उनकी कथा है। भृगु जी सबको समझा समझा के ले गए। देखते देखते गंगा जी के तट पर बड़ी भीड़ हो गई। चारों वेद, छौ शास्त्र, सब पुराण, गंगा आदि तीर्थ सब विराजमान हो गए। सनकादि भागवत की महिमा का गान करने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये।
देखो कथा कब सुननी चाहिए? सनकादि कह रहे हैं ये मत सोचो कि भादों के महीने में सुनेंगे कि कार्तिक के महीने में सुनेंगे कि आषाढ़ के महीने में। सदा सेव्या, जब समय मिले तभी सुन लो। आषाढ़ का महीना तो बड़ा पवित्र माना गया है। आषाढ़ के महीने में बड़े बड़े भागवत के सप्ताह जो हमारे प्राचीन काल में हुए वो आषाढ़ के महीने में हुए। लेकिन भागवत तो ऐसा ग्रंथ है कि ये कभी भी करो। क्यों? बोले जीवन का क्या भरोसा है। हम सोच रहे थे कार्तिक में सुनेंगे, उसके पहले ही राम नाम सीता और राम सत्य हो गई तो कोई भरोसा है? हमने सोचा कि भाई ये हो जाएगा, 50वीं विवाह वर्षगांठ आएगी तभी करेंगे, और 50वीं आ ही नहीं पाई, उसी के पहले फोटो टंग गई तो फिर तो फोटो रख के ही करनी पड़ेगी। कोई सोचता है अरे अभी नहीं, हम जरा बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की नौकरी लग जाए फिर करेंगे। देखो एक बात जीवन में याद रखना, जब भी कुछ अच्छा कार्य करने का विचार आए तो उसको कभी भी कल पे मत टालो, उसको तुरंत कर डालो। और जब भी कुछ बुरा काम करना, किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, कुछ गलत विचार आए, बोले आज नहीं, झगड़ा तो करेंगे पर कल करेंगे। आप कहेंगे ऐसा भी कभी होता है? हाँ, राम जी बाली को मार दिए, बुंदेला जी, राम जी ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बनवा दिया। अब सुग्रीव राजमहल में जाके सब भूल गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं और अभी सुग्रीव को मारूंगा। राम जी बोले नहीं नहीं, अभी जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण मेरे तरकस में सुरक्षित है, मैं उससे सुग्रीव को मारूंगा, पर आज नहीं, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य सरकार, क्रोध आज आ रहा है, आवश्यकता आज, कह रहे कल मारेंगे। राम जी बोले देखो इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले उसका भाव समझो, देखो। कभी भी गुस्सा आए तो ऐसा नहीं कि तुरंत अभी उठाओ फोन, उठाओ अभी लगाओ। कई बार होता है ना, हमें एकदम गुस्सा आया, अब लगाओ फोन, लगाओ अभी लगाओ। अच्छा बाद में फिर हमें ही लगता है कि अरे हमने ये क्या कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, पर बाद में पश्चाताप होता है। तो बाद में पछताने से क्या होगा, पहले ही थोड़ा विचार कर लो, सोच तो कल करेंगे, और कल करोगे तो हो सकता है कल तक गुस्सा ठंडा हो जाए, बाद में लगे करे सब क्या फायदा। वो अच्छा काम करने का विचार आए तो उसको बिल्कुल कल पे मत टालो, कल तक विचार बदल जाए, भावना एक जैसी नहीं रहती। रावण के मन में एक विचार आया बुंदेला जी कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, बड़ा अच्छा विचार था, पर सोचता रहा कि अरे इतनी जल्दी क्या है, लगा दूंगा, लगा ही नहीं पाया। और रावण के मन में विचार आया कि जानकी जी का हरण करके ले आऊं, तो उसको कल पे नहीं डाला, तुरंत चल दिया, तो मरने का कारण बन गया। इसलिए हम भैया बार बार कहते हैं कि अच्छा काम करने का विचार आए तो तुरंत करो, और कुछ गड़बड़ विचार आए तो कल पे छोड़ दो। भागवत कराने का, यज्ञ करने का, कोई तीर्थ जाने का, कोई सत्कर्म करने का मन में विचार आए तो ज्यादा सोच विचार मत करो, कर डालो। अभी एक मैया आई थी कथा की बात करने, हमारे आचार्य जी थे, यही की बात है, वो बार बार कहे, हमारे जो जजमान थे वो, महाराज जी ये मैया भी सोच रही कथा कराने की, ये मैया भी सोच रही। तो एक दिन हमारी चर्चा हुई उनसे, हाँ महाराज जी सोच तो रहे हैं, पर ये है पर वो है। तो हमने कहा मैया तुम्हारे जीते जी तो तुम कथा ना सुन पाओ, तुम्हारा तो फोटो ही रखा के कथा होगी। सच्ची कह रहे, हमने ऐसे ही खाया। तो ये नहीं कि हम उनको कोई श्राप दे रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना, पर सच्ची बात ये कह रहे हैं कि सोचते ही रहोगे तो भैया क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं कोई किसी का, भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं है किसी का,
देता नहीं कोई किसी का, वो साथ देता नहीं कोई किसी का, साथ देता नहीं कोई किसी का, वो साथ देता नहीं कोई किसी का, साथ देता नहीं कोई किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं कोई किसी का। सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए भागवत की कथा को सदा सुनते रहो, मन लगा के कथा सुनते रहो। कैसी है ये कथा? भागवत पुराण का क्या परिचय है कि ग्रंथो अष्टादश सहस्रसो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतम च तत्। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। श्री परीक्षित महाराज और श्री सुखदेव जी का संवाद है। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणोश्चै भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। सनकादि कह रहे हैं बुंदेला जी कि बहुत सारे शास्त्र सुनने की क्या आवश्यकता है, अनेक तरह के उपाय करने की क्या जरूरत है, केवल जीवन में भागवत सुन लो। भागवत सुनने से ही सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि भागवत जो है वो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है। जैसे जब सिंह गर्जना करता है तो सब भाग जाते हैं, ऐसे ही भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो फल बड़ी बड़ी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, जो फल योग साधना से प्राप्त नहीं होता, वह बड़ी सहजता से भागवत सप्ताह सुनने से। क्योंकि तो योग साधने में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सभी भक्त वृंदों को, श्रोता वृंदों को आस्था के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो जहां तहां सुन रहे हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर केवल शुभकामनाएं देने और लेने से काम नहीं चलेगा। फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे आज जो है शुभकामनाओं की भरमार है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब हम लोग भैया योग करें। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखने का बड़ा श्रेष्ठ साधन है योग। पर केवल शारीरिक व्यायाम को ही योग मत समझिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं समत्वम योग युच्यते। जो समत्व है जीवन में, समत्व का मतलब जो जीवन में संतुलन है, उसका नाम योग है। जैसे वाद्य यंत्र है, बहुत ज्यादा कस देंगे तब भी नहीं बजेगा, और ढीला छोड़ देंगे तब भी, ढीला छोड़ दोगे तब भी स्वर नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा कस दो तब भी सुर पैदा नहीं होगा। ऐसे ये मनुष्य का जीवन है, ज्यादा कस दोगे तो भी सुर पैदा नहीं होगा, और ढीला छोड़ दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सोते ही रहोगे तो भी गड़बड़ है, और बिल्कुल नहीं सोगे तब भी, भूखे रहोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, और खाते ही रहोगे तो भी। इसलिए क्या होना चाहिए? जीवन में संतुलन होना चाहिए, और जिसके जीवन में संतुलन हो गया है भाई योगी है। योगी वही है जिसने जीवन को साध लिया। संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्चते, सत्व आ जाए। अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप,
और अतिशय भला न बोलना और अतिशय भली न चूप है। जीवन से अतियों को हटाना है। हम लोग जीवन में अतियां करते हैं, सोएंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे, कैसा आराम कर रहे हैं? जीवन में अतियां जो हैं उनको मिटा दो और केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं बल्कि मन को स्वस्थ रखते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए योग किया जाए, तब हमारा योग सफल है। योग, यज्ञ, ध्यान, जप, तप ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। पर इन सब साधनों से श्रेष्ठ साधन यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। सप्ताह श्रवण से अनायास वो फल मिल जाता है। जब इस प्रकार भागवत की महिमा गा रहे थे तो उसी सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित पहुंच गई। ज्ञान एकदम पुष्ट हो गया, वैराग्य की मूर्छा तो गई, बुढ़ापा भी चला गया और ज्ञान वैराग्य जो है स्वस्थ होकर झूमते भये, नाचते भये, कीर्तन करते भये उस भागवत सभा में पहुंच गए। भक्ते सोता तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा भक्ते सुतो तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा प्रेमैकरूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथे बिना माने मोर वदंती नाथे बिना मोर वदंती। भक्ते सुतो भक्ते सुतो भक्ते सुतो। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के सहित वहां आई, दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। भक्ति मैया सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। फिर नारद जी ने पूछा कि क्या भागवत सुनने से कोई पापी का उद्धार भी हो सकता है? तो धुंधकारी वाला प्रसंग सुनाया। आप सबने सुना है, आत्मदेव पंडित जी के कोई संतान नहीं थी, बड़े बड़े उपाय करने से भी संतान नहीं हुई तो मरने का विचार करके चले गए। वहां सन्यासी जी ने समझाया, अरे बाबरे मर क्यों रहे हो, जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। आत्महत्या जैसा कोई भयंकर पाप नहीं है। आत्महत्या करने वाले को कितने कितने कल्पों तक जो है प्रेत बनकर भटकना पड़ता है, जानते हो? जो आत्महत्या करता है उसको युगों युगों तक प्रेत बन के भटकना पड़ता है, कोई शरीर नहीं मिलता। इसलिए जीवन में आत्महत्या जैसा, सुसाइड जैसा कभी पाप नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हम उसको ऐसे ही नष्ट कर दे रहे। समस्याएं आएंगी पर संघर्ष करते हुए डटे रहो और मनुष्य जीवन मिला है, इससे भगवान का नाम लेते रहो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि पर लोक ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। इसको प्राप्त करके भी भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना।
सन्यासी जी ने खूब समझाया, आत्मदेव जी नहीं माने तो सन्यासी जी ने एक फल दे दिया। कथा आपने सुनी होगी माता जी, एक फल दिया, लाके पत्नी को दिया। पत्नी का क्या नाम है? धुंधुली। आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का क्या नाम है? धुंधुली। और नाम से ही पता चल जाता है कि देवी जी कैसी होंगी, है? नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो बड़ी झगड़ालू, तर्क वितर्क करने वाली। उन्होंने फल खाया नहीं, बाद में बहन से मिलके और षड्यंत्र करके फल गैया को खिला दिया। और इतना बड़ा नाटक किया कि गर्भिणी होने का नाटक करने लगी। महाराज मुझे लाभ हो गया, आप पिता बनने वाले हैं। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, उनको कुछ पता तो था नहीं। बाद में कहीं यात्रा में थे, उन्हें पता चला कि मेरे घर में बेटा हो गया। और बेटा घर में हुआ नहीं था, बहन का बेटा ले आई। बड़े प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाया, नामकरण करने लगे। धुंधली बोली, अच्छा कष्ट मैंने सहे, नाम आप रखेंगे? नहीं देवी आप रख दो। तो बोले देखो मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब आत्मदेव जी तो सोचते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम ज्ञानदेव रखूंगा, है ब्रह्मदेव रखूंगा। लेकिन उसने क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। जिस गैया ने फल खाया था 3 महीने बाद उसने भी एक बालक को जन्म दिया, उनका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए, पर धुंधकारी बड़ा दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी हुआ। जो माता पिता से द्रोह करे उससे बड़ा अनाचारी कौन होगा? उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा? ये माता पिता से झगड़ा करता है, कलह करता है। बड़े दुखी होके आत्मदेव जी रोते हैं तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार है ही ऐसा, इसमें तो रोना ही पड़ता है। पहले आप इसलिए रोते थे कि बेटा नहीं है, अब इसलिए रो रहे हैं तो पर नालायक है। अच्छा, हमारे जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमने क्या किया? जब हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले हम रोए, रोए कि नहीं? तो जिस जन्म की शुरुआत रोने से हुई है उसमें जीवन में रोना तो पड़ेगा। पर भैया संसार के लिए रोना बंद करके भगवान के लिए रोना शुरू करो। अब तो ठाकुर जी के लिए रोना शुरू करो, है? बेटा बेटी पत्नी पत्नी परिवार के लिए तो बहुत रोए, अब भगवान के लिए रो के देखो। जैसे मीरा जी रोती हैं, एरी में तो दर्द न जाने कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द ना जाने, दर्द ना जाने, दर्द ना जाने को। दर्द न जाने को। प्रेम दीवानी दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बनो बनो भाटो तो, दर्द की मारी बन बना को। नहीं को वेद मिलो नहीं को। मीरा पीर मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। जद वेद सवलिया हो, जब वेद सवरिया
गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहे स्थिमांसि रुधिरे व्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता। पिताजी यह शरीर अस्थि मांस हड्डी, अस्थि माने हड्डी, मांस रुधिर, ये सब इस शरीर में क्या है? हड्डी मांस मज्जा, यही तो सब भरा पड़ा है। व्यक्ति इस पे बड़ा अभिमान करता है, मैं, और धीरे धीरे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मैं कहां चला जाता है? कई बार व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। जो बड़ा अभिमान करता था उससे हाथ नहीं हिलाया जा रहा, मुंह में चम्मच नहीं घुस रही है, मुंह टेढ़ा आड़ा हो गया। तो भैया ये शरीर मैं हूं ऐसा मानना छोड़ दो। ये शरीर मुझे मिला है, क्यों मिला है? भजन करने, परमार्थ करने, सेवा करने के लिए मिला है। ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, परमार्थ करने के लिए मिला है। मनुष्य बन के भी जिसने परमार्थ नहीं किया, भगवान कहेंगे अगली बार इसको 2 हाथ नहीं देंगे, इसको 4 पैर लगा देंगे। है हाथ किस लिए दिए? परमार्थ करो। जिसने अपने हाथों से परमार्थ नहीं किया उसके हाथ बेकार है कि नहीं? हाथों की सफलता परमार्थ करने में, दीनहीनों की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, किसी के तो काम आए। हमें जो धन मिला है वो अपने उपभोग से बचाकर कुछ जो है लोगों की सेवा में लगे। हमारा शरीर दूसरे के काम आए, हमारी वाणी से किसी का भला हो जाए। बुंदेला जी, लोग तो वाणी से भी भला नहीं करना चाहते। कई बार ये होता है कहने से भी काम बन जाता है, अरे भैया थोड़ा इनका देख लेना, पर उतना भी लोग नहीं करना चाहते। मन से, वाणी से, कर्म से, जैसे भी हो परमार्थ करते चलो। परमार्थ की राह पर चल कर जाना है प्रभु के घर। परमार्थ की राह पर चल कर जाना है प्रभु के घर। राम भजन कर मनवा मोरे, राम भजन कर मनवा मोरे, गोविंद सुमरण। भैया ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, देहे स्थिमांसि रुधिरे व्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव्य भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने 2 अध्यायों में 2 श्लोकों में बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया। आत्मदेव जी ने घर का त्याग किया, वन में निकल गए। बाद में धुंधकारी अपनी माता को सताने लगा, वो भी आत्महत्या कर ली। कथा आप लोग जानते हैं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। अब वो कहे लाओ धन लाओ, पैसा लाओ, तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। और धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि पूरी तरह पाप में डूब गया था। वैश्याओं ने उसको मार डाला, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को उसके मरने का समाचार मिला तो अनेक तीर्थों में उसके लिए श्राद्ध किया। गया जी में जाके गया श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। भयंकर प्रेत बन के भटक रहा था। उस समय गोकर्ण जी ने दयावश उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कही। और सप्ताह श्रवण के माध्यम से जब भागवत सुनी उस धुंधकारी प्रेत ने, तो वह प्रेत जो है दिव्य देहधारी होकर के
विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला गया। भागवत की महिमा गाता हुआ गया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। फिर गोकर्ण जी के द्वारा प्रयास करने से सभी ग्रामवासी भगवत धाम की प्राप्ति किए। सनकादि कहते हैं, देखा नारद जी, धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत के श्रवण से मुक्त हो गया। किसी का कोई नया पुराना कैसा भी पाप हो, इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो और पिछले जन्म का हो, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, सब वैसे ही जल जाते हैं भागवत से। जैसे जंगल में अग्नि लगती है, जब भीषण अग्नि लगती है तो चाहे मोटी लकड़ी हो चाहे पतली हो, सूखी हो चाहे गीली हो, गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। उसी प्रकार आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वामना कर्म विप्रतम श्रवणम तद्देह पाप पावका समिदो यथा। सहज से पापों की निवृत्ति हो जाती है। फिर तो शनकादिक भगवान ने बड़ी सुंदर भागवत की महिमा कही और कहते हैं, हम ही आत्मदेव हैं, ये आत्मा ही आत्मदेव है, बुद्धि ही धुंधली है, मन धुंधकारी है, विवेक गोकर्ण है और सत्संग का फल ही वह फल है जो एक संत ने दिया। इस सत्संग के फल के द्वारा ही वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पर बड़ा दिव्य अद्भुत कीर्तन वहां प्रारंभ हो गया है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सनकादि की कथा सत्र में विश्राम में कीर्तन हुआ, तो हम लोग भी थोड़ा कीर्तन कर लें। तो आज एकादशी तो लगी गई है, देखो व्रत वाली एकादशी तो कल है, लेकिन एकादशी तिथि तो आज है। सवेरे एकादशी आ गई, पर आज की एकादशी में 10वीं का वेद होने से व्रत जो है कल रखा जाएगा, पर एकादशी तो आज भी है। कल आप लोग व्रत, कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? और जो नहीं करते वो कल क्या खाओगे? क्योंकि इधर रोटी वोटी नहीं बनती, एकादशी के दिन इधर फलारी मिलता है, वो भी थोड़ा सा। तो व्रत करोगे? हाँ, व्रत थोड़ा फलाहार थोड़ा ज्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। तो एकादशी तिथि है, वृंदावन धाम है, हम लोग बैठे हैं भागवत जी में और भागवत सत्र है, तो सब लोग कीर्तन करो, संकोच मत करना। सनकादि के यहाँ कीर्तन हो रहा है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे मेरी श्यामा मीरा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोल राधा रमण लाल की जय बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ। भगवान पधारे, भगवान ने सबको वरदान दिया और यहाँ 6 अध्याय के भागवत महात्म की कथा पूरी होती है। भागवत कैसे सुनना चाहिए, भागवत सुनने के नियम क्या है, ये सूत जी ने पूछा। ये जो है नारद जी ने पूछा तो सनकादि ने उत्तर दिया कि पहले तो बढ़िया व्यास का चयन करें, जो ब्राह्मण हो, विद्वान हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, भगवत भक्त हो। उसके बाद श्रोता के नियम बतलाए। श्रोता को दीक्षा विहीन होकर कथा नहीं सुनना चाहिए, दीक्षा लेकर कथा सुननी चाहिए। 7 दिनों तक कथा के नियम जब लेकर बैठे तो क्रोध ना करे, झगड़ा ना करे, किसी की निंदा ना करे, चुगली ना करे, है फालतू की वार्ता ना करे, काम क्रोध लोभ मद मोह इनसे बचे और श्रद्धा पूर्वक कथा सुने। ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जप करे। कथा के अतिरिक्त जो समय मिले उसमें भी भगवान की चर्चा करे, कीर्तन करे। हो सके तो एक समय व्रत रखे, एक समय आहार लेके कथा सुने। इतना ना हो सके तो दोनों समय आहार ले, लेकिन इतना ले कि ऐसा नहीं हो कथा के पहले ही समाधि लग जाए। हाँ, इसीलिए भूखा रहने के लिए कहा है। कहीं ऐसा ना हो नहीं बढ़िया प्रसाद पा करके कूलर के सामने किसी खंबे का सहारा मिल जाए तो फिर तो कुंभकर्ण की पत्नी आई जाती है। क्या नाम है उनका? निद्रा देवी। और क्या राम जी ने जब कुंभकर्ण को मारा तो उसकी पत्नी आ गई, तुमने मेरे पति को मारा, मैं भी तुम्हारे कीर्तन में कथा में विघ्न करूंगी। राम जी ने कहा क्या करेगी? बोले जो कथा सुन रहे होंगे उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगी। राम जी ने कहा तब हम भी नियम लगा देंगे कि थोड़ी देर कथा हो तो कीर्तन हो जाए, कुछ भजन हो जाए, तो आ भी रही होगी तो हो सके तो देखो। वैसे कल से तो कथा सवेरे के सत्र में रहेगी, तो उस समय तो वैसे ही जल्दी नींद नहीं आती, दोपहर के समय रहती है समस्या। कल से कितने बजे कथा है? सुबह 10 बजे। तो ठीक 10 बजे हम यहां होंगे। 10 बजने में 40 मिनट रहेंगे, माने 9 बज के और कितने नहीं
9:40 पे हमारा सुंदर वो हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगा। 9:30 में 9:40 पे हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे और ठीक 9 बजने में 9:50 पे आप लोग कृपा करके पधार जाओ, है ना, और 10 बजे हम आ जाएं तो ठीक 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाए और ठीक 1 बजे विश्राम हो जाए, ताकि आप लोगों का लंच का टाइम गड़बड़ाए ना, समय से भोजन हो जाए। क्योंकि अब 1-2 दिन तो ठीक है, पर उत्सव होंगे, अब हम लोग ज़्यादा लेट बैठेंगे तो उत्सव वगैरह में और टाइम खिंच जाएगा, फिर आप पता चल रहा है 2-2:30 बजे भोजन हो पाएगा तो फिर गड़बड़ होगी। इसलिए समय से कथा में बैठ जाएं, समय से हो जाए, फिर आप लोग अपना दर्शन करने जाना है, किसी को कहीं जाना है तो आप आराम से दर्शन करिए। सुबह के सत्र में कथा हो जाए तो शाम के सत्र में आप जहाँ दर्शन करने जाना चाहें खूब दर्शन का लाभ लें, आनंद लें। आप सभी को पता तो है ही कि इस कथा का समापन जब 27 तारीख को होगा और उसके 3-4 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ प्रारंभ हो जाएगा और बहुत ही दिव्य और अद्भुत आयोजन यहाँ होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े संत महापुरुष सब पधार रहे हैं। पूज्यपाद मलुक पीठ वाले गुरुजी की भी अनुमति मिल गई है, वो भी पधार रहे हैं और भी कई महापुरुष पधार रहे हैं। और उस आयोजन में चिरंजीव रामांश कथा का पहली बार वाचन करेंगे। यद्यपि औपचारिक शुरुआत वहां करेंगे, वैसे तो कल से भी एक कथा वो यहां करेंगे, तो कल से जो कथा करेंगे वो शाम को 4 बजे से करेंगे। तो कल से शाम को आपको 2-2 लाभ मिलेंगे। यदि घूमने नहीं जाना है तो शाम के 4 बजे से चिरंजीव रामांश यहाँ कथा कहेंगे तो आप उसमें आके लाभ ले सकते हैं सुनने का। तो सवेरे सत्र में हमारे ये कथा चली रही है और शाम के सत्र में चिरंजीव रामांश कथा करेंगे। और हमारे जो पोथी जजमान है उन्हें रामांश की जजमान कथा में जजमान बना दो। हाँ, तो ये उनकी कथा के जजमान, और आप तो जो झगड़ा ही खत्म कि कौन किसकी कथा का जजमान। क्यों आचार्य जी, 2-2 कथा हो ही रही है, 2-2 व्यास है। लेकिन गुरु पूर्णिमा में 108 भागवत पाठ बिठाने का मन में विचार आया है। अब जितने ठाकुर जी करा दें, कोई संकल्प नहीं है, पर आप लोग भी चाहें तो अपनी ओर से एक पाठ बिठा सकते हैं। जो लोग अपने अपने एक पाठ बिठाना चाहें, हमारे श्री शैलेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, इनकी ओर से तो पाठ बैठ ही रहा है। इनकी प्रयास से और भी कई लोग पाठ के लिए आ रहे, 2 पाठ और तैयार कर लिए हैं, तो 108 पाठ की मन में इच्छा है। खूब भक्त लोग जो वानप्रस्थ से जुड़े हैं, चाहे वो गुरु दीक्षा के रूप में जुड़े हों, सदस्यता के रूप में, चाहे कमरा लेकर या किसी भी भाव से, वो सब लोग भी अपना पोथी पाठ रखवाना चाहते हैं या रखवाना चाहिए। आप लोग भी जो रखवाना चाहे आइए सब लोग। बड़ा दिव्य उत्सव रहेगा। आस्था भजन टीवी पर 7 दिन उसका लाइव टेलीकास्ट 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा और आस्था चैनल में भी 3 तारीख का लाइव रहेगा 4 से 7, बीच बीच में भी आस्था पर रहेगा और रात्रि में आस्था पर नित्य प्रति जो है दिन में होने वाली कथा का डी लाइव रहेगा। तो उस कथा का आप श्रवण लाभ ले पाएंगे, गुरु पूर्णिमा से जुड़ पाएंगे। आप सभी को पता है कि व्यासपीठ कथा के साथ साथ सेवा के संकल्प को भी लेके चल रही है। कथा तो होती ही है, लगातार कथाएं चलती हैं, पर कथाओं के साथ साथ कुछ परोपकार भी होता रहे, कुछ परमार्थ भी होता रहे। इस भाव और संकल्प से हम लोग यहाँ बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता से व्यवस्था कर रहे हैं कि घरों में अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद जो बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। अभी हमने विदेश में ये देखा कि जो वो क्रूज में जुआ खेलने वाले थे उनमें बुजुर्ग ही सबसे ज़्यादा थे। तो हमने विचार किया ये बुजुर्ग क्यों इतने हैं, तो फिर बाद में समझ में आया कि इनके जीवन में अब कुछ रहा नहीं। बच्चे छोड़ के बाहर चले गए, इधर उधर रहने लगे, कोई बात करने वाला है नहीं, समय कटता नहीं, पैसा तो बहुत कमाया पर अब कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ नहीं, तो बेचारे अपना धन का यहाँ खर्चा कर रहे हैं और यहाँ आके बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, धन उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो भैया हमारा बुढ़ापा तो ऐसे व्यसनों में ना जाए, हमारा बुढ़ापा तो भगवत भक्ति में जाए, भजन में जाए। और हम बुढ़ापे के समय को काटें क्यों, आनंद से जिए। तो बचा हुआ जो समय है वो भार ना बने, बल्कि ये ना हो कि एक दिन काट रहे हैं, बल्कि ये रहे कि जितने दिन मिले उतने मौज से बिताएं, आनंद के साथ बिताएं। और उसके लिए आपको एक अच्छे वातावरण में रहने की आवश्यकता है और वो आपको उपलब्ध कराता है वानप्रस्थ धाम, जहां आपको नित्य प्रति सत्संग, योग, यज्ञ, ध्यान, भजन, कीर्तन, भोजन, इलाज सब मिल रहा है। तो ऐसे
दिव्य वातावरण में रह के आप भी अपने बुढ़ापे को अकेलेपन से छुटकारा प्राप्त करके उस निराशा भरे जीवन से निकलकर उस अंधकारमय बुढ़ापे को दूर किनार के और एक आनंदमय वातावरण में आ सकते हैं। बुढ़ापे का सहारा और वानप्रस्थ हमारा। तो वानप्रस्थ में आकर के आप भी अपना एक कक्ष लेकर के दोनों पति पत्नी प्रेम से रहें। देखो वानप्रस्थ जीवन दोनों के लिए होता है, जैसे हमारे शैलेंद्र गुप्ता जी दोनों पति पत्नी वानप्रस्थी हो चुके हैं, यहीं रह रहे हैं। और भी जिन लोगों के कमरे बने हैं, गुरु पूर्णिमा तक सबको कमरे दिए जा रहे हैं फेस वन वाले। तो फेस वन जो जितने कमरे बन गए हैं, जिन लोगों ने बहुत पहले बुकिंग की थी, उन लोगों के जिनके कमरे बन गए उनको दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे बनते जाएंगे सबको देते जाएंगे। फेज 2 का काम भी चल रहा है, जब वहाँ कमरे बन जाएंगे तो वहाँ लोगों को कमरे दिए जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों रहना चाहें तो अपना एक कमरा ले लें, प्रेम से रहें। और दोनों नहीं रह पा रहे, अकेला कोई रहना चाहता तो वो भी कमरा लेके रह सकता है। कोई कहे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कमरा हम नहीं ले सकते, तो बढ़िया हॉल बने हैं। हमारी माताएं 3-3.5 वर्षों से रह रही हैं, आप भी रहिए। ना एक पैसा आपसे जमा कराएंगे, ना भोजन का, ना दवाई का, रहना फ्री। बीमार हो जाओ तो दवाई फ्री, और भगवान की कृपा से मौज करो, यहाँ रहो। पर उसके लिए कॉमन हॉल में रहना पड़ेगा।